आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की, जहां पर कौमी टीम की उम्मीद जो है वो बरकरार है। आज पाकिस्तान टीम जो न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप ए का आखिरी मैच खेलेगी और हमें तो अपनी टीमों से बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं, लेकिन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाती हमारी टीमें, ये एक अलग बात है। आज शाम 7 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला जाना है, जो कि बहुत अहम है अगर आपने क्वार्टर फाइनल में पहुंचना है। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया अपने चारों मैचेस जीतकर 8 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। इस ग्रुप से सेमीफाइनल में जाने वाली दूसरी टीम का फैसला होना है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन खेले जाने वाले मैच में हमारी बेस्ट विशेस हैं वुमेन क्रिकेट टीम के साथ। जम के खेलिए और आज का मैच अपने नाम कीजिए, क्योंकि आज जीतना बहुत ज़रूरी है। भारत 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर पहले से मौजूद है, न्यूजीलैंड 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे और पाकिस्तान 2 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल होने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी मैच जीतना लाजमी होगा। तो ये था वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप टी20 का जारी है दुबई में उसका अहवाल। लेकिन दूसरी तरफ एक मेजर सर्जरी हो चुकी है हमारी बॉयज। जी हाँ, पाकिस्तान बड़े बड़े प्लेयर थे, की प्लेयर्स, जिसमें बाबर आजम है, जिसमें सरफराज अहमद हैं, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिसमें नसीम शाह हैं। इन सबको आउट कर दिया गया है। पहला जो टेस्ट खेला गया है इंग्लैंड के खिलाफ, बहुत ही शर्मनाक उसमें परफॉर्मेंस रही है। गो के 550 से ऊपर का स्कोर तो दिया, लेकिन फिर उसके बाद ऐसे ड्रॉप हुआ है। हमारा जो मेन बैटिंग लाइन थी इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे तीसरे टेस्ट मैच के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान भी मिला। फिर हमारी बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं रही है कि हम लोग उन्हें स्कोर करने से बाज रख सकें, और जिस तरह से हमने देखा उसके बाद सर्जरी बहुत ज़रूरी थी और सर्जरी हो भी चुकी। हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हमाद सदीकी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे सर आपको। हमाद सदीकी साहब, इस सर्जरी की हम बारहा बात कर चुके हैं, इंतज़ार भी बड़ा किया और बिलाखिर वो वक्त आ चुका है जिसका शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था। अब जिन प्लेयर्स को शामिल किया गया है टीम में, आप समझते हैं वो परफॉर्म कर पाएंगे और ये सर्जरी कितनी सूदमंद साबित होगी? देखिए, बहुत शुक्रिया। वो परफॉर्म कर पाते नहीं कर पाते, लेकिन एटलीस्ट ये होगा कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म, उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे उनको चांस मिला। अभी तक तो ये हो रहा था कि वो बेचारे, लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा था। और ये जो तब्दीली हो रही है, ये मजबूरन हमें करनी पड़ी। आखिरकार हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था कि अगर हम जिन प्लेयर्स उनकी ओवर द ईयर परफॉर्मेंसेस देखे जाए तो वो ना होने के बराबर है। आप स्टार बैट्समैन बाबर आजम की परफॉर्मेंस देख लें, लास्ट 20 इनिंग्स 18 की एवरेज, और फिर भी आप खेल रहे हैं। आप लकी हैं कि आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं, अदरवाइज दुनिया की किसी और टीम में होते तो इतना अरसा तो कोई टीम नहीं इंतजार करती, क्योंकि उनकी मौजूद होती है। लेकिन बाबर आजम के जो चाहने वाले हैं हमाद भाई, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क में विराट कोहली की भी फॉर्म ख़राब हुई थी, लेकिन उन्हें टीम से नहीं निकाला गया, फिर बिलाखिर उनकी फॉर्म बहाल हो गई, तो हमें मज़ीद मौका देना चाहिए था। आपकी राय क्या है इस पर? ये ज़्यादा सख्त फैसला है या दुरुस्त फैसला है? देखिए, विराट कोहली मैच विनर है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप दोनों का अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो मैच विनर कौन है? हम इनिंग से कितने जीते हैं आज तक, और विराट कोहली नंबर ऑफ मैचेस। अब दोनों का ये जो आउट ऑफ फॉर्म स्पैन पीरियड है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। उनका कोई इतना ज्यादा नहीं है। बाबर आजम 2 साल हो गए। लास्ट टाइम ही स्कोर्ड 161 अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन 2021। तब से लेकर 2024 खत्म होने वाला है, बहुत अरसा गुजर गया है। अच्छा, शान मसूद की बात अगर करें तो हमाद सदीकी साहब क्या समझते हैं? शान मसूद को साइड पे ना किया जाना, और अरसे से कप्तानी भी उनके हाथ में है और फिर भी परफॉर्मेंस भी हम देख रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि उनको साइड पे ना किया जाना, क्या वजह हो सकती है इसकी? यूनुस खान की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी कि कोई पंजाबी अच्छा बोले, कोई उर्दू अच्छी बोले, कोई इंग्लिश अच्छी बोले, या कोई पश्तो अच्छी बोले, कर रखा है उन लोगों के साथ जिनके पास डिसीजन मेकर। तो ये क्राइटेरिया है। तो मतलब आप समझ लें है क्या पाकिस्तान। यस, शान मसूद एजुकेटेड है, इसमें कोई शक नहीं, बड़े डिसेंट हैं, सोबर हैं, कोई ऐसी चीज उनकी हमें नजर आती, लेकिन डिलीवर भी तो करे ना। आप अपनी परफॉर्मेंस तो क्या उनकी अंग्रेजी की बुनियाद पर उन्हें टीम का हिस्सा रखा गया है कि वो इससे तो बेहतर है ट्रांसलेटर साथ ले जाएं? आपने स्पीच देनी है, आपके ट्रांसलेटर साथ साथ स्पीच देते रहें। ज़रूरी है कि इंग्लिश बोलने वाला जो है वो अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो भी वो टीम का हिस्सा ही रहेगा? बस डायलेमा यही है। और फिर साथ साथ अगर हम और जो प्लेयर जिनको ड्रॉप किया गया है, शाहीन शाह अफरीदी, लैकलस्टर परफॉर्मेंस मैं कहूंगा जब से इंजरी हुई है। और हमें ये समझने की जरूरत है कि ये हमारे जो बॉलिंग अटैक है वो टेस्ट क्रिकेट का वो फिजिकल फिटनेस इनकी नहीं है। इनकी स्पीड जो जब
स्टार्ट हुआ था अराउंड 140 के पेज। अभी आप देखें ये स्ट्रगल कर रहे हैं 125 टू 135 के बीच में बॉल कर रहे हैं। अगर आपने इतने ही पेज पे बॉल को खिलाना था तो मोहम्मद अब्बास का क्या कसूर था, जो बड़ी नैगिंग लाइन और लेंथ और आपको एक तो रन का फ्लो रोक के देता है और साथ साथ विकेट लेके देता है। तो ये पिक एंड चूज बड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, खैर ये हमाद भाई, ये जो तब्दीली हुई है आपके ख्याल में देर आए दुरुस्त आए, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, या आपको लगता है कि सारे जो सीनियर प्लेयर हैं उन्हें बाहर निकाल देना भी एक रिस्की फैसला है? और आप सामने तो वैसे भी इंग्लैंड की टीम है जो पहले ही रिकॉर्ड्स बना रही है, कहाँ देख रहे हैं इस तब्दीली के बाद पाकिस्तान की टीम को? जुनेद, रिस्की इसको क्या कहते हैं? आपकी पुअर परफॉर्मेंस का सिलसिला इतना जारी है, लास्ट 11 टेस्ट मैचेस आप और आप एक भी नहीं जीते, तो फिर इसको रिस्की कैसे? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो अब जाके हमने किया, मजबूरन किया। लेकिन चले, खैर यंगस्टर्स को मौका मिला है और हमें उनको पूरा बैक करना पड़ेगा कि उनको भी उनके साथ ज्यादती ना हो जाए कि एक आध मैच के बाद आप उनको ड्रॉप कर दें। उनको भरपूर मौका। और मुझे हैरत हुई थी कि मीर हमजा को ड्रॉप क्यों किया गया इन ऑस्ट्रेलियन टूर, वो पाकिस्तान के लीडिंग विकेट टेकर। फिर बांग्लादेश के खिलाफ एक कि आपको नजर आया कि एक बॉलर बैट्समैन को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको खेलने नहीं दे रहा, आपने शाहीन शाह अफरीदी दोबारा उनको ड्रॉप कर दिया। जब इस तरह आप इन एंड आउट करते रहेंगे तो प्लेयर का कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पाता। फिर उसको यही होता है कि अगला नहीं खेलूंगा, उसको एक लॉन्गर रन आपको देना पड़ेगा ताकि वो अपना पोटेंशियल, अपना जो टैलेंट है वो खुलकर दिखा सके। और फिर आप भी उस मौके पे आ जाएं कि हमें इसको, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा शॉर्टर फॉर्मेट का बॉलर है, ये लॉन्गर फॉर्मेट का। अच्छा हमारे साहब, एक चीज़ बड़ी तनकीद की जद में रहती है कि हमारी जो टीम है वो उस तरह से परफॉर्म इसलिए भी नहीं कर पाती है क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल के जो गेम है उसको लेकर नहीं चल रहे हैं। बड़ी टेक्निक्स हैं दूसरे खिलाड़ियों के पास, दूसरी टीम्स के पास। हमारे पास किस चीज़ की कमी है कि हम अपने खिलाड़ियों को उस लेवल पर नहीं देखते हैं, उस तरह की परफॉर्मेंस के साथ हम नहीं देखते हैं? इंग्लैंड टीम की हम बात कर रहे थे कि इंग्लैंड टीम जो है वो यहाँ तक पहुँची है बड़ी मेहनत के बाद, उनकी बड़ी स्ट्रैटेजी है, उनकी जो खेल है उसको हम मात दे ही नहीं सकते। वजह क्या है, कहाँ पर समझते हैं कि हम लोग वीक रह जाते हैं? देखिए, सिस्टम की वजह है। अगर आप इंग्लैंड के प्लेयर्स का पाकिस्तान से कंपैरिजन कर रही हैं तो दो चीजें हैं, एक तो स्किल्स और एक माइंडसेट। हमारा स्किल्स क्या था, हमने 150 ओवर्स खेल के 556 पाए और उतने ही नंबर ओवर्स खेलकर इंग्लैंड 823 रन बना रहा है। तो आपको नजर आ रहा है वो स्किल्स हैं कि वो एक्सीलेटर पे पैर रख के दूसरी टीम को बिल्कुल फ्लोर पे कर देते हैं, बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया। हमें नजर आया हमारी बॉलिंग अटैक जो है, हमारी टीम की शॉट, और उन्होंने सरेंडर कर दिया था। और जब उनकी 261 उसके उन्होंने लीड ली और फिर जब वो बॉल करने आए तो आपको पैनिक बटन नजर आया था। सबसे वही बात, वो पोटेंशियल ही नहीं था, वो प्लेज ही नहीं थे जो टेस्ट मैच को सूट करते हैं। साइम अयूब की शॉट सिलेक्शन देख लें कि अगर आप 20-22 रन बनाते हैं तो और दूसरे एंड से विकेट गिर रही है तो आप इतना रैश शॉट खेल सकते हैं? नहीं खेलना चाहिए था। तो ये गेम अवेयरनेस को आपको उससे कोई बाहर जाके पूछे कि यार ये क्या शॉट खेल कर आए हैं आप? आपको नहीं नजर आ रहा कि 3 बैट्समैन आउट हो गया, फिर आप अपने एक्स्ट्रा विकेट T20 के स्टाइल में शॉट खेल रहे हैं? अच्छा, इस पिच को देखते हुए, इस पिच मौजूदा पिच को देखते हुए, क्योंकि आगाज़ में पाकिस्तान ने 550 से ज़्यादा रन बनाए, फिर जब इंग्लैंड की बारी आई तो 800 से ज़्यादा उन्होंने रन जड़ दिए इस पे। अब पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में? और हमारे बॉलर्स जो कि एक वक्त में लंबे अरसे तक पाकिस्तान की स्ट्रेंथ, पाकिस्तान के बॉलर्स हुआ करते थे, उनसे कितनी उम्मीदें हैं इस बार? एग्जैक्टली और वरिंग साइन ये है जुनेद, आप सबको बता दूं कि ये दूसरा टेस्ट मैच भी उसी पिच के ऊपर खेला जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, सरप्राइजिंग फैक्टर उनके लिए होना चाहिए कि किसी दूसरी पिच पे खिलाते ताकि उनको उससे कंडीशन का पता ना होता। लेकिन खैर, हम हमेशा से होम सीरीज में अपने स्पिनर्स के थ्रू सीरीज जीतते रहे, मैचेस जीतते रहे। ये समझ आ गया कि अबरार अहमद वो तो खैर बीमार है इसलिए वापस किए गए। ये बोल्ड स्टेटमेंट आनी चाहिए थी कि हमने उनको पुअर फॉर्म की वजह से, क्योंकि उनकी कोई पेनिट्रेशन नहीं नजर आई, इंग्लैंड ने आसानी से उनको नेगोशिएट किया। मिस्ट्री स्पिनर लॉन्गर फॉर्मेट में नहीं चलते, T20 में ज्यादा शॉट खेल रहा होता है। यहाँ पे आपको स्पिनर लेकर आने पड़ेंगे। आपको नुमान अली स्क्वाड में आपने शामिल किया, जाहिद महमूद, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। यस, अगर वो विकेट नहीं ले रहे, उनके पास वो एक्सपीरियंस है कि वो फ्लो ऑफ रन्स को रोक लेंगे। आप कैप्टन
स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए एक तो कि अगर एक तो हमें दो विकेट चीजें ना हैं। एक तो हम पिच के हवाले से भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में रहे हैं मुसलसल। ये दूसरा टेस्ट है बांग्लादेश वाले टेस्ट के अंदर भी, और इस बार भी पिच के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। हालांकि हम एक्सपर्ट्स को बाहर से लेकर आए और उन्हें जिम्मेदारियां दी गई। दूसरा, कोचेस के हवाले से भी बड़ी बात हो रही है कि टीम के अंदर तो तब्दीलियां लाई जा रही हैं, मेजर सर्जरी भी हो चुकी है, लेकिन अब भी अगर परफॉर्मेंस नहीं आती तो फिर सिलेक्शन कमेटी, कोचेस के हवाले से भी हमें नजरसानी करने की ज़रूरत है। देखिए, आपने तब्दीली की है, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जो यंगस्टर्स को आपने मौका दिया, थोड़ा इनको फेयर चांस दें, थोड़ा इनको टाइम दें। ये हो नहीं के साथ पहले टेस्ट मैच में ये उनसे अच्छा परफॉर्म कर दें तो बहुत ही अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन इनको फेयर चांस मिलना चाहिए। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? लेट्स से अगर ये नहीं परफॉर्म करते तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन? बिल्कुल अपने ठीक। डोमेस्टिक क्रिकेट वहां से जिसने परफॉर्म किया उसको मौका दिया जाएगा। तो जब उसके अलावा तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम दोबारा से वही म्यूजिकल चेयर होगी कि जिनको बाहर निकाला विदाउट उनकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट के दोबारा उनको वापस। हसन अली को हम हर दफा वापस ले आते थे, वापस करते थे पुअर फॉर्म की होते थे, लेकिन पुअर फॉर्म वो चेंज नहीं होती, फॉर्म बेहतर नहीं होती, लेकिन हम उनको वापस ले आते हैं क्योंकि पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक, ग्रुपिंग, ये सारी चीजें मुझे अफसोस किस बात का होता है। इनको हम 5 मेंटोर्स बनाए हुए हैं, वकार यूनुस, सकलैन, मतलब इतने सारे हमने मेंटोर्स बनाए हुए हैं, वो गेम खेले हुए हैं और वो अगर गलत कोई ऐसा बंदा अगर गलत डिसीजन कर ले जिसको गेम के हवाले से कुछ इतनी नॉलेज ना हो तो फिर आपके ठीक। डिसीजन के हवाले से आपने बात की, तो जाते जाते हमाद भाई ये भी बताइएगा, शाहीन शाह, नसीम शाह दोनों फास्ट बॉलर थे, दोनों को ड्रॉप कर दिया गया, ये फैसला दुरुस्त है? शाहीन शाह आफरीदी की हद तक मुझे ठीक लगा, लेकिन नसीम कदरे बेहतर बॉल कर रहे थे। उनकी बॉलिंग पे कुछ कैचेस ड्रॉप हुए, वो पकड़ लिए जाते तो वो खैर आपको नजर आता डिफरेंस। लेकिन शाहीन शाह आफरीदी उसके साथ कहना पड़ेगा कि अब वो शाहीन शाह आफरीदी नजर नहीं आ रहे, ना उनकी पेस है, ना उनकी फिजिकल फिटनेस है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में पहले 1 घंटे में दोनों फास्ट बॉलर्स बॉल करते हैं, वो तकरीबन 8 ओवर का स्पेल होता है। ठीक। बॉलिंग लाइनअप है, T20 खेलने की वजह से T20 में टोटल कोटा इनका 4 ओवर का है, जो कि स्प्लिट होता है 2-2 ओवर्स में। तो इनका स्टेमिना जो है वो आप नजर आता है। जब इनसे कहा जाता है लॉन्गर फॉर्मेट में, जो कि 5 डे क्रिकेट है, एक दिन में 90 ओवर होने हैं, आपको 20-25 ओवर, उसके तो मुताबिक आपको आपको अपने लाइन लेंथ को देखना होगा, अपनी स्ट्रेटजी को देखना होगा। हमारे से देखिए साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं इन तब्दीलियों के बाद पाकिस्तान टीम की बेहतर हो और जो शिकस्त के बादल मंडला रहे हैं मुसलसल एक के बाद दूसरी शिकस्त और बुरी परफॉर्मेंस, उससे पाकिस्तान टीम निकल सके।